टेंशन लेना नॉर्मल हो गया है, स्ट्रेस लेना नॉर्मल हो गया है, जेलसी इज़ अ नॉर्मल इमोशन राइट नाउ। हम इससे मूव कैसे करें? बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस चीज़ को नॉर्मल बोलते हैं। तो प्रेशर हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। वी बिकम वॉट वी वॉच, रीड, लिसन। सोशल मीडिया हैंडल से आप क्या कंज्यूम करते हैं और सारा दिन इंटरनेट पे आप क्या सर्व करते हैं, वो आपका भाग्य लिख रहा है। कितना समय सारा दिन में देने के लिए रेडी है अपने मन के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए? आर वी रेडी टू टेक अप टाइम? हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे डीएनए में जो आप कह रही थी, टेंशन लेना नॉर्मल हो गया है, स्ट्रेस लेना नॉर्मल हो गया है, जेलसी इज़ अ नॉर्मल इमोशन राइट नाउ। लेकिन इसको मैम हम इससे मूव कैसे करें? वो पहला कदम कैसे उठाएं हम उस तरफ? वो इमोशंस नॉर्मल नहीं है, हम उनको नॉर्मल बोलते हैं। सो वन थिंग वी हैव टू, वो नॉर्मल नहीं है, हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज़ को नॉर्मल बोलते हैं। जैसे हमें पता है फीवर, कितना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है और कौन सा फीवर है। आज हमारे हाथों में ऑक्सीमीटर है, हमें पता है कितना सैचुरेशन नॉर्मल है और कितने सैचुरेशन पे हमें डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल का फिगर पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इमोशंस नॉर्मल नहीं है, हम उनको नॉर्मल बोल रहे हैं। जैसे ही हम उनको एक डिजीज़, एक बीमारी की तरह देखेंगे, हम उन पर बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देंगे। आपने कहा स्ट्रेस नॉर्मल है। स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो कि साइंस में है, फिजिक्स में है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब वो चैलेंजिंग सिचुएशंस। एक बच्चे के लिए एग्जाम उसका प्रेशर होता है। रोड पे हमें फ्लाइट पकड़नी है, हम ट्रैफिक के बीच में अटक गए, वो ट्रैफिक हमारा एक प्रेशर होता है। शरीर की बीमारी एक प्रेशर होता है। काम को टाइम पे पूरा करना, मेरा प्रोजेक्ट डेडलाइन पे पूरा नहीं हो रहा, ये एक प्रेशर है। लोग मेरे से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, ये एक प्रेशर है। ये सारी चीजें प्रेशर हैं, ये स्ट्रेस नहीं है, ये प्रेशर है। प्रेशर अर्थात जो बाहर से आता है, प्रेशर वो न्यूमरेटर है। स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर, इट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। रेजिलियंस अर्थात आंतरिक शक्ति। तो प्रेशर हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर आंतरिक शक्ति कंप्लीटली हमारे हाथ में है। तो सबसे पहली चीज उस पर फोकस करना शुरू करें, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू करें। जैसे शरीर की सेहत के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, 6 घंटे सोते हैं। अगर ये दोनों चीजें छोड़ दें तो शरीर भी तंग करना शुरू करेगा। पर मन के लिए कितना टाइम निकालते हैं, कितना समय सारा दिन में देने के लिए रेडी है अपने मन के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए? आर वी रेडी टू टेक आउट टाइम? जिनके पास बहुत टाइम है वो न भी मेडिटेशन करें तो वो जीवन को अच्छे से काट लेंगे। जिनके पास टाइम नहीं है, अर्थात जिनके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्रॉस करने के लिए, उनको तो सबसे ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत है कि अपने मन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए टाइम निकालना है। तो इमोशनल रेजिलियंस अर्थात इमोशनल हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने ध्यान रखना है वो है हमारी इमोशनल डाइट। शरीर के लिए भी डाइट का ध्यान रखते हैं, मन के लिए भी डाइट का ध्यान रखना है। और इमोशनल डाइट कौन सी है? जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, कंटेंट। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वही हम बनते हैं। इस बात को अच्छे से पकड़ लें, इसको एक पेपर पर लिखकर अपने घर में भी चिपका लें ताकि आपकी पूरी फैमिली भी इसको रोज पढ़े कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं वो हम बनते हैं। वी बिकम वॉट वी वॉच, रीड, लिसन। 30 साल पहले जब हम स्कूल में थे तो स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था, स्ट्रेस कोई शब्द ही नहीं था, वो सिर्फ फिजिक्स में था। एक स्कूल गोइंग चाइल्ड उस समय पर एग्जाम से एक दिन पहले और रिजल्ट से एक दिन पहले कहता था अरे आज बड़ी टेंशन हो रही है, बस अगले दिन ठीक। और आज के स्कूल बच्चे बोल रहे हैं आई एम डिप्रेस्ड, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मुझे एग्जाम के दिन पे दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है। ये 30 साल की बात है, हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, ये अभी के समय की बात है। तो इस 30 साल में ऐसा क्या हो गया? ऐसा सिर्फ यही हुआ कि कंटेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखें।
जो कंटेंट में ईगो है, लस्ट है, ग्रीड है, जेलसी है, एंगर है, इरिटेशन है, किसी का मजाक उड़ाना है, किसी को नीचे गिराना है, किसी को निंदा करना है, ऐसा कंटेंट हम अगर कंज्यूम करेंगे और सोचेंगे ये एंटरटेनमेंट है, तो हमारा भाग्य लिख रहा है। कंटेंट से व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व से भाग्य बनता है। तो बड़े ध्यान से सुने, पढ़ें, देखें। आप जो गाने सुनते हैं, जो मूवी देखते हैं, जो सीरियल देखते हैं, सोशल मीडिया हैंडल से आप क्या कंज्यूम करते हैं और सारा दिन इंटरनेट पे आप क्या सर्व करते हैं, वो आपका भाग्य लिख रहा है। इतना ध्यान रख लिया, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आज ही बदल जाएंगी।